हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हमने कल पढ़ा कि इस प्रकार ब्रह्मा जी गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति करते हैं और अंत में जब स्तुति का जो अंतिम श्लोक है उसमें कहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। गर्भोदक्षाई विष्णु के लिए कहते हैं कि आप अपने कमल नेत्रों को खोलकर मुस्कुराते हुए मुझे वर दें। और अपने कृपापूर्ण आदेशों के द्वारा हमारा विषाद दूर करें। तो ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं, ये बहुत बड़ी शिक्षा है हमारे लिए, बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हमारे लिए कि हमारे जो विषाद है, हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे जीवन में जो कंफ्यूजन हैं, जो डाउट्स हैं, हमें क्या करना चाहिए, ये अगर हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे तो ये सारे विषाद खत्म हो जाएंगे। अर्जुन का भी एक विषाद था, तो भगवान कृष्ण ने उसे आदेश दिया और वो विषाद दूर हो गया। ये सबके लिए है, ब्रह्मा जी के लिए भी है। तो सोचिए, हम लोग तो ब्रह्मा जी के तुलना में तुच्छ हैं बहुत। तो मैं हर समय जीवन में हर पल हमको भगवान के दिए हुए आदेशों अर्थात भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाना चाहिए अगर हमको प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए। तो इसी विषय में हम लोग आज आगे पढ़ते हैं कि भगवान क्या किस प्रकार ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा करते हैं। लोग आज पढ़ेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्य देशकालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी पुष्पानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 9 श्लोक नंबर 26। मैत्र मुनि ने कहा, हे विदुर, अपने प्राकट्य के स्रोत अर्थात भगवान को देखकर ब्रह्मा ने अपने मन तथा वाणी की क्षमता के अनुसार उनकी कृपा हेतु यथासंभव स्तुति की। इस प्रकार स्तुति करने के बाद वे मौन हो गए, मानो अपनी तपस्या, ज्ञान तथा मानसिक एकाग्रता के कारण वे थक गए हों। भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी विभिन्न लोकों की योजना बनाने तथा उनके निर्माण को लेकर अतीब चिंतित हैं और प्रलयनकारी जल को देखकर खिन्न हैं। वे ब्रह्मा के मनोभाव को समझ गए, अतः उन्होंने उत्पन्न मोह को दूर करते हुए गंभीर एवं विचारपूर्ण शब्द कहे। तो ब्रह्मा जी एकदम हेल्पलेस थे यहाँ पर, और इस असहाय अवस्था को देख के भगवान ने उनके ऊपर कृपा की।
तब पूर्व पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, हे वेद गर्भ, तुम सृष्टि करने के लिए न तो निराश हो, न ही चिंतित। तुम जो मुझसे मांग रहे हो वह तुम्हें पहले ही दिया जा चुका है। हे ब्रह्मा, तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड भर में देखोगे, और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है। केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचार से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। तो देखिए, ब्रह्मा जी के लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है, हमारे लिए भी वही इंस्ट्रक्शन है भगवान का। जब तक हम इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विचार से मुक्त नहीं होंगे, मतलब स्थूल शरीर मतलब ये जो शरीर हम देखते हैं प्रतिदिन आईने में, और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन बुद्धि अहंकार। और उस सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है? हम, चिन्मय आत्मा। तो जब तक हम इस शरीर के अवधारणा को त्यागते नहीं है, जो कवरिंग है उसको त्यागते नहीं है, मानसिक रूप से भी अगर त्यागते नहीं है, तब तक हम भगवान की अनुभूति नहीं कर पाएंगे। तो ब्रह्मा जी को भी यही बता रहे हैं कि तुम इसको स्थूल और सूक्ष्म शरीर के विचार से मुक्त होगे, तुम्हारी इंद्रियां शुद्ध होंगी, और तुम उस शुद्ध रूप में मेरी अनुभूति कर सकोगे, उसके पहले नहीं। तो उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। तो शरीर और सूक्ष्म और स्थूल शरीर के ऊपर उठना है, तभी हम शुद्ध भक्त बन पाएंगे। क्योंकि तुमने जनसंख्या का को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा के प्रकारों को विस्तार देने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी अहेतुकी कृपा बढ़ती ही जाएगी। तो ये ब्रह्मा जी की इच्छा, जो ब्रह्मा जी भगवान से अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, तो भगवान उस इच्छा को पूरी भी करते हैं। भगवान की कृपा मिलती है जिससे ब्रह्मा जी अपनी सेवा को कर पाते हैं। ये जो सृजन, जनसंख्या बढ़ाने का, सृजन करने का जो सेवा है, वो कर पाते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की जो सेवा है, जो ब्रह्मा जी सेवा की इच्छा प्रकाशित करते हैं, और भगवान की कृपा ब्रह्मा जी को मिलती है, ये क्या हमारे जीवन में, हमारे लिए भी क्या ये लागू होता है क्या? मेरा प्रश्न है आप सभी से। ये जो सिचुएशन है, जो ब्रह्मा जी एक इच्छा प्रकाश करते हैं, सेवा की एक इच्छा प्रकाश करते हैं, और भगवान की कृपा उन पर होती है,
और वो उस सेवा को करने में सक्षम हो जाते हैं। यस प्रभु, जब तक ओके भगवान का कृपा नहीं हो तो नहीं होगा कोई। ओके वी नीड हिज ग्रेस, ओके द सुप्रीम। ओके। अगर हमारी इच्छा नहीं होगी तो भगवान कृपा करेंगे क्या? एक्चुअली इधर नो। एक्चुअली इसमें और थोड़ा सा मैं ब्रह्मा जी यहाँ पर भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रकाशित कर रहे हैं। हम लोग क्या इच्छा प्रकाश करते हैं? खुद की सेवा। तो इसको मैं भक्ति से जोड़ता हूं। भक्ति के एंगल से इसको सोचेंगे कि ये हमारे जीवन में कितना एप्लीकेबल होता है। क्या हम भगवान की सेवा करने की इच्छा प्रकाश करते हैं? यस। और जब हमको सेवा मिलती है तो क्या हम उस सेवा को करते हैं? ये अभी क्वेश्चन है। यस प्रभु, अगर भाव है सेवा करने का हाँ तो ऊपर भगवान का कृपा हो, ओनली देन यू कैन डू द सेवा। ठीक है। ये तो फिलॉसफी हो गया। मैं हम्म। प्रैक्टिकल पूछ रहा हूँ, कितने लोग करते हैं वो पूछ रहा हूँ। फिलॉसफी तो सबको पता है, हम्म। प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कि हम्म। हम लोग में से कितने जन हैं जो ऐसा इच्छा प्रकाश करते हैं या किसी ने इच्छा प्रकाश किया है और उसको सेवा मिली है और उसने सेवा को किया है। ये प्रैक्टिकल है, हरे फिलॉसफी कृष्णा नहीं प्रभु है। जी। यस माता जी बोलिए। दंड प्रणाम प्रभु जी। ये मेरा की खुद का ही प्रैक्टिकल है कि मेरे पास है ना बहुत छोटे, मतलब कि अंगूठे से भी छोटे होंगे लड्डू गोपाल जी। तो उनका जब मैं सेवा कर रही थी तो मैं देखती थी कि उनका ना, मतलब कि पूरा से ना श्रृंगार नहीं हो पाता था, कि उनको सजाना, उनका ज्वेलरी हम्म, पहनना, उनका हर एक चीज का। तो मेरे मन में आया कि मैं ना उनसे बड़ा लड्डू गोपाल लेकर आऊंगी, तो जिसकी वजह से मैं उनका पूरा श्रृंगार कर पाऊँ। तो ऐसा मन में था, लेकिन बहुत टाइम बाद जब मैं वृंदावन गई तो वहां से मतलब कि बड़े लड्डू गोपाल लेकर आई। तो मतलब कि आज भी देखते होंगे आप, मैं कैसे श्रृंगार करके आपको मतलब कि हम्म, उनकी साधना में वो भेजती हूँ। हम्म, तो मतलब कि वो इच्छा पूरी होती है हम्म। और हम लोग करते भी हैं। तो ये प्रैक्टिकल है प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। और जब किसी हम को उनको कुछ करते हैं, मतलब कि श्रृंगार करते भी है ना, तो हमें मतलब कि अंदर से भी खुशी होती है। मतलब कि लगता था कि जब वो मैं मंदिर में भी श्रृंगार करते हुए देखती थी ना सबको, तो लगता है कि अरे भगवान हमें भी कभी ऐसा मौका दें तो हम भी करें। तो भगवान ने हमें मतलब कि घर बैठे ही वो इच्छा पूरी कर दी, और हम लोग घर बैठे ही उनका श्रृंगार करते हैं, इतने अच्छे से सजाते हैं। और यहाँ तक कि चंदन लेप का भी हम लोग देखते थे कि चंदन लेप हम लोग लगाए चंदन यात्रा में, तो वो भी हम लोगों की इच्छा हमने की पूरी की है। तो मन में होता है तो वो पूरा करते हैं जरूर। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो मांगे ठाकुर से सोई सोई होवे। ओके। ईशानी इंदिरा माता जी आपको कुछ बोलना था? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इच्छा की बात जहां तक है, वैसे कभी नहीं इच्छा हुई। जब मंदिर गए, लोगों को देखा माला बनाते हुए, तो बहुत इच्छा हुई कि हम भी बना के भगवान को अपने हाथों से माला पहनो, माने हमारे हाथों की बनी हुई माला पहनाए। हम्म, फिर ये इच्छा करते 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 एक दिन ऐसा आ गया कि जैसे उन लोग बैठी हुई थी, तो हमने उनसे पूछा कि हम भी बना सकते हैं। बोली हाँ बैठ जाइए। तो हम बैठे। उस समय हम रेगुलर नहीं हुए थे। हम्म, तब उन्होंने बैठा लिया जब, तो हमको लगा कि अगर हम आगे बोलें कि हम अगले महीने अगले हफ्ते फिर आएंगे, तो शायद वो दे दें। परमिशन दे दिया उन्होंने। ये एक भगवान की इच्छा हुई। उसके बाद लोगों को किचन से निकलते हुए देखते थे, तो भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, मैंने अपने हाथों से भगवान को खिला रहे हैं। ऐसी इच्छा होती थी कि हम भी क्यों ना खिलाएं। ठीक है, घर में हम खिला रहे हैं, लेकिन वो बात तो नहीं है जो सब संघ के साथ और भक्तों के साथ बना के हम भगवान को खिलाएं।
उतना मन में होता रहा। अचानक एक लेडी ने आके मेरे को बोला, आपको मंदिर में सेवा करनी है, किचन में सेवा करनी है? मैंने कहा जी, अगर मौका मिलता है तो जरूर करूंगी। तो बोली ठीक है, अगले मंगलवार से आ जाइएगा। इस तरह से भगवान ने इच्छाएं पूरी की हैं प्रभु जी। मेरे को लगता है कि भगवान चाहते हैं तभी होता है कोई काम, वरना नहीं होता है। बस प्रयास हमें करना है, इच्छा हमें करनी है, कृपा वो कर देते हैं। वेरी गुड। सच्चे मन से। ओके, सच्ची इसमें इसमें बहुत सूक्ष्म एक बात है। आप लोग, ये एक्चुअली बहुत सूक्ष्म है, मुझे पता नहीं आप लोग वो उस बात को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, आई डोंट नो। पता है मुझे बोलना चाहिए कि भी नहीं बोलना चाहिए। मैं देखता हूँ उसमें बहुत एक सूक्ष्म बात है आपकी बातों में। एक बहुत सूक्ष्म बात है, आपने रियलाइज नहीं किया उस बात को। मैंने, आपने जिस हिसाब से बताया मैं वो समझ गया। और बाकी लोगों का भी ओपिनियन लेते हैं उसमें, प्रैक्टिकली उनके जीवन में ऐसा क्या है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। बोलिए। प्रभु, पहले जब माला जैसे कि हम करते थे, तो कभी 8 माला पे रह जाता, कभी 10 माला, कभी 4 माला, कभी 6 माला, कभी माने बहुत मुश्किल से 16 माला कभी कभी होता। हम्म। तो हम इसलिए फोन में सभी लोग डालते इतना इतना ज्यादा ज्यादा माला। हम सोचते मेरा क्या होगा, इतना ज्यादा ज्यादा माता जी लोग डालती हैं, हमसे हो ही नहीं पा रहा, कितना प्रयास कर रहे हैं, हो भी नहीं पा रहा, हो भी नहीं पा रहा। फिर आप एक दिन उस दिन समझाए हमको। हम कहे अच्छा, तो जैसे समझाने से भी दिमाग में आता है, तो आप समझाने आज करते ही हैं, देखते हैं, चेष्टा करते ही हैं। करते करते मतलब अब ऐसा हो गया है कि 16 भी कर लेते हैं, उससे भी ऊपर हो जाता है। हरी बोल। यही लिए प्रयास माने मेन चीज है, प्रयास अपना माने प्रयास जरूरी है। तब उसमें भगवान कृपा करेंगे, अपने आप फिर होने लगेगा। यही माने एक्सपीरियंस है प्रभु मेरा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडोत प्रणाम। और किसी को कुछ बोलना है? प्रभु जी, भगवत गीता में भी तो बोला गया है ना कि अगर हम लोग खुद के लिए अपना सहायता खुद नहीं करेंगे तो भगवान भी कैसे सहायता करेंगे। तो उसमें भगवद भी तो गीता लिखा में है कि कहाँ बताया गया है कि अगर हम लोग खुद प्रयास सिखाए? नहीं करेंगे तब तक हम लोग भी कुछ नहीं कर नहीं, पाएंगे। कहाँ लिखा गया है? मैं वही पूछ रहा हूँ। प्रभु जी, वो एक कहानी आती है ना जिसमें वो भगवत आ, गीता का बताइए। आपने कहा भगवत गीता को कोट हाँ, किया आपने, भगवत गोरैया गीता में। गोरैया की कहानी मैंने उसमें देखी थी कि जब तक आपने आप खुद भगवत की गीता सहायता नहीं करेंगे। आपने भगवत गीता का कोट किया, भगवत गीता में कहाँ लिखा गया है वो मुझे बताइए। भगवत गीता में प्रभु जी नहीं, भगवत गीता में जो गोरैया की कहानी बताई गई ना, उसमें भगवत ये बात गीता में बता रही गौरैया हूँ। की कहानी कहाँ आती है? भगवत गीता तो। उसमें गोरैया की कहानी आती है जिसमें कि वो समुंदर से उसके अंडे लेके चले जाता है, तो वो खुद उसका ओके, प्रभुपाद प्रयास जी एक करती है। जगह तात्पर्य में कोट करते हैं। हाँ प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में कोट करते हैं, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें पी जाऊंगा। हाँ। वो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कोट करते हैं, राइट। हम्म। अच्छा। ये भी है और एक बहुत सूक्ष्म बात है। मैं यहाँ पर ईशानी इंदिरा माता जी का आप लोगों ने अगर ध्यान से सुना होगा, तो उनको भी इच्छा थी कि माला बनाने की, तो वहां पर जो भी माता जी उस वक्त थी, वैष्णव, उनकी वैष्णवी, उनकी कृपा थी। भगवान की कृपा उनको उस भक्त के माध्यम से मिली, जहां पर उन्होंने माला बनाया। फिर उनको कुकिंग करने की इच्छा थी, तो उन्होंने कहा कि कभी हम ठाकुर जी के लिए कुकिंग कर पाएंगे कि नहीं। इच्छा तो थी, घर में तो करते ही हैं, पर मंदिर में भी करने की इच्छा थी। ये जो सोच है ना, घर में करते थे और मंदिर में भी करने की इच्छा थी, तो लोग ना जनरली समझते हैं कि मंदिर में जो भगवान स्थित है वो ज्यादा कृपालु है, और घर में जो भगवान है वो कम कृपालु है। या डिफरेंशिएट करते हैं एक्चुअली, अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं अपने घर के विग्रह को और मंदिर के विग्रह को डिफरेंशिएट करते हैं। स्वाभाविक बात है, लोगों को लगता है कि मंदिर तो एक्चुअली भगवान का घर है, वहां हम अतिथि हैं, तो वहां पर, और भगवान ज्यादा प्रभावशाली है, वो विग्रह ज्यादा प्रभावशाली है। और हमारे घर में तो हमारा घर है, लेकिन भगवान
अतिथि हैं, तो यहाँ के विग्रह ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। कई लोगों को ऐसा लगता है, तो स्वाभाविक है, लगता है, लगना भी चाहिए, ये स्वभाव है, नेचुरल है। पर जो ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, आप देखेंगे कि हमारे पूर्ववर्ती आचार्य जितने भी हैं, वो ना अपने घर के विग्रह से अटैच थे, और उन्होंने अपने घर के विग्रह के लिए मंदिर बनाया, न कि मंदिर बना के उसने विग्रह की स्थापना की। बृहद भागवतमृतम में एक जगह आता है, नारद मुनि बताते हैं उसमें कि भगवान के जितने भी विग्रह हैं, मतलब जो जितने भी विग्रह आज तक बने हैं और जितने भी विग्रह फ्यूचर में बनेंगे, ये सभी विग्रह भगवान के सच्चिदानंद रूप हैं। चाहे वो अंगूठे से छोटा लड्डू गोपाल हो, चाहे अंगूठे से बड़ा हो, चाहे हमारे घर में 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच साइज के, 12 इंच, 18 इंच साइज के विग्रह हो, चाहे मंदिर में 3 फुट, 2 फुट, 3 फुट, 4 फुट वाले विग्रह हो, ये सभी विग्रह सच्चिदानंद है। मतलब ये सभी विग्रह भगवान से अलग नहीं है, भगवान का रूप ही है। अब ये हमारी चेतना के ऊपर में, हमारी सोच के ऊपर में, हमारे ज्ञान के ऊपर में डिपेंड करता है कि हम किस विग्रह को किस प्रकार ट्रीट करें। ये हो गया शास्त्र में नारद मुनि। प्रभुपाद जी हमेशा कहते थे कि ये जो हमारा जो इस्कॉन मंदिर है, प्रभुपाद कभी मंदिर वर्ड नहीं यूज करते थे, कहते थे जो हमारा इस्कॉन सेंटर है, ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के समान है। आप लोग यहां पर आए, भगवान के बारे में ज्ञान लें और अपने घर को मंदिर बनाएं, न कि मंदिर को घर बनाएं। तो ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। अगर सब लोग मंदिर को ही घर बना देंगे, तो एक मंदिर में एक शहर की आबादी कितनी और मंदिर में जगह कितनी। लेकिन वही मंदिर में आके शिक्षा लेके अगर अपने घर को मंदिर बनाएंगे, तो कितने मंदिर बनेंगे कलकत्ते में, एक शहर में कितने मंदिर बन जाएंगे। अगर हर व्यक्ति अपने घर में एक मंदिर बना देगा, प्रचार तो ऐसे ही फैलेगा ना। आज मंदिर में अगर हफ्ते में एक दिन क्लास होता है, या जैसे अभी एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि मंदिर में प्रतिदिन भागवत क्लास होता है, कितने लोग अटेंड करते होंगे इस भागवत क्लास को। मंदिर में तो जितने ब्रह्मचारी रहते हैं या मंदिर में जो लोग सेवा करते हैं, 25-50 जने, सब लोग अटेंड करते होंगे। इसके अलावा 10, 12, 15, 20 जने बाहर से आते होंगे, 70-80 लोग। लेकिन उसी समय में वो 70-80 लोग जो मंदिर में अटेंड करते हैं, इसके अलावा अगर हर व्यक्ति जो उस भागवत क्लास को अटेंड कर चुका है और आज के डेट में अब उसी समय में अपना एक क्लास चला रहा है, और उसके हर व्यक्ति की क्लास में 15-20 जन अटेंड कर रहे हैं, तभी कितने लोग उसी समय भागवत क्लास करेंगे। फिर वो अगर मंदिर को केंद्र करेंगे और अलग अलग अपने घर को मंदिर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये अलग अलग, ये बहुत सूक्ष्म है, मतलब इट इज वेरी सटल, ये हमारे समझने के ऊपर है
और ये भी एक इच्छा है, ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। तो हमको उसी इच्छा को, तो जो अगर हम प्रभुपाद की इच्छा को अपनी इच्छा बनाते हैं तो भगवान की कृपा मिलेगी। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया, जिन जिन लोगों ने डिस्कस किया, अपने जीवन के बारे में बताया, सब लोगों ने अपने आप को डायरेक्ट भगवान के साथ जोड़ा है। वो भगवान का रियलाइजेशन कैसे मिला है? गुरु के माध्यम से। गुरु कहीं पर है नहीं इस जगह पे कहीं पर। तो ये हम लोगों का जीवन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है कि हम क्या करते हैं ना, अपने आप को भगवान के साथ डायरेक्ट जोड़ देते हैं। हालांकि सबका पर्सनली भगवान के साथ एक डायरेक्ट कनेक्शन है, लेकिन जब वो डायरेक्ट कनेक्शन होता है ना, तो हम गुरु को एक बार ज्यादा फिर महत्व नहीं देते जीवन में। तो ये हमको कभी भूलना नहीं चाहिए कि प्रभुपाद की क्या इच्छा है। क्योंकि हमारे जो दीक्षा गुरु हैं, हमारे जो शिक्षा गुरु हैं, वो सभी लोग ना प्रभुपाद क्या चाहते हैं वो उसके ऊपर ज्यादा एम्फसाइज करते हैं। तो समझ में आया? ये जो सूक्ष्म बात है, दो तीन बातें मैंने सूक्ष्म यहां कही। सबसे पहला तो हमको किसी भी विग्रह में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, जो भगवान की सेवा, इधर तो ब्रह्मा जी की डायरेक्ट उत्पत्ति हुई है भगवान से, इसलिए वो भगवान से डायरेक्ट उनसे सेवा मांग रहे हैं। पर हमारी उत्पत्ति तो भगवान से डायरेक्ट नहीं हुई है। हमारा जो भौतिक शरीर है, ब्रह्मा जी स्वयंभू हैं। मतलब उनके कोई माता पिता नहीं है, मतलब उनको माता का जरूरत नहीं है, और डायरेक्ट भगवान के कमलनाल से उनकी उत्पत्ति हुई है। परंतु हम लोग, ब्रह्मा जी का भी भौतिक शरीर है, हमारा भी भौतिक शरीर है, परंतु हम एक प्रोसेस से हमारा जन्म हुआ है। वो भी एक भौतिक शरीर हमको मिला है, माता पिता के यूनियन से हमको ये शरीर मिला है, भौतिक शरीर मिला है। और फिर हमारी जब दीक्षा होती है तो हमारे एक आध्यात्मिक पिता, हमारे जो गुरु हैं, वो हमारे स्पिरिचुअल फादर बन जाते हैं। क्योंकि हमारा अब भक्ति भक्ति का जीवन हमारा जन्म हुआ है। मतलब हम भगवान से हमारा कनेक्शन हुआ है, वो हम भगवान के संतान हैं या भगवान के सेवक हैं, वो हमको आइडेंटिटी मिलती है। तो वो हमारे आध्यात्मिक पिता हो गए, हमारे गुरुजन। तो ये सूक्ष्म है, बहुत सटल है, इसलिए हम जल्दी से इस चीज के ऊपर ना ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, स्थूल नहीं है। स्थूल है जो हमको आंखों से दिख रहा है, सूक्ष्म वो है जो हमको रियलाइज करना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। भगवान के साथ प्रत्येक व्यक्ति अपना डायरेक्ट संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन वो संबंध स्थापित होता है गुरु के माध्यम से। क्योंकि हम इतने बड़े ज्ञानी है नहीं, ना हमारी इतनी हाई लेवल की भक्ति है कि हम भगवान के साथ डायरेक्ट, भगवान हमको डायरेक्ट कुछ इंस्ट्रक्शंस दें, हमारा वैसा लेवल नहीं है। गोस्वामियों का वो स्तर था, सनातन गोस्वामी का वो स्तर था, भगवान डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन। प्रभुपाद जी एक और जगह बताते हैं, सनातन गोस्वामी का भी एक जगह आता है कि कहते हैं कि मंदिर बनाना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि इन ग्रंथों को, भगवान के बारे में प्रचार करना, ग्रंथों को वितरण करना, प्रचार करना। परंतु दुर्भाग्यवश हम देखते हैं कि लोग प्रचार पे उतना एम्फोसिस नहीं देते हैं जितना मंदिर बनाने में एम्फोसिस देते हैं।
भाई मंदिर में डोनेशन कैसे आए, मंदिर कैसे बने। कह- कहते हैं कि जरूरत पड़े तो मंदिर का ईंट भी बेच दो, लेकिन प्रचार बंद मत करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन मत बंद करो। पर यहाँ पर अभी उल्टा होगा, तो ये समझना चाहिए। बहुत कुछ, बहुत जगह बहुत कुछ बोला गया है। यस, ईशानी इंद्रा माता जी, आपको कुछ बोलना था इसमें, 2 बार आपने अनम्यूट किया, फिर एक्चुअली मैं कंटिन्यू कर रहा था। यस माता जी। कृष्णा प्रभु जी मैं बात काट नहीं रही हूँ, लेकिन अपने मन की बात बता रही हूँ कि अपने घर के मंदिर को या घर के भगवान को कभी कम नहीं समझा। लेकिन आप ये भी बोलते हो ना कि संघ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो सही। जब मंदिर में हम संघ के साथ भक्त संघ के साथ वो बनाते हैं, तो हमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं जो हम कभी सही। पहले बनाते नहीं थे। सही। इसलिए तो तो प्रभुपाद हमारे मेरा भगवान को कहने का मतलब और ही वही था। इसलिए मैंने बोला बहुत सूक्ष्म है ये अभी आप लोगों का समझने का लेवल नहीं है। इसलिए मैंने शुरू में ही ये बोलने के पहले ही मैंने बोल दिया, इट इज वेरी सटल। आई एम नॉट टेलिंग व्हाट यू आर डूइंग इज रॉन्ग, आई एम टेलिंग दिस No, इज no, no. सटल। I'm देयर इज not अ saying हायर that. स्टेज, दिस इज द हायर स्टेज ऑफ रियलाइजेशन। हाँ, क्योंकि मैं नहीं भी प्रभु मंदिर जी, में जा जाके ही सीखा। मेरे को तो कहीं और सीखने अपने आप तो मैं नहीं सीखा। मैं भी जब भी घर में सेवा करता हूँ भगवान की, वो तो मैं मंदिर से ही हमारे घर इस्कॉन में जुड़ने से पहले हमारे घर में विग्रह थे। ऐसा नहीं कि इस्कॉन में जुड़ने के बाद मैं अपने घर में राधा कृष्ण के विग्रह इत्यादि सब लेके आया, नहीं। हमारे घर में पहले विग्रह थे। लेकिन मैं जब मंदिर गया ना, मंदिर जा जाके मैंने सीखा कि विग्रह की इस प्रकार की सेवा होती है। ऐसा कुकिंग होता है, ऐसा भोग लगता है, ऐसा आरती होता है, ऐसा श्रृंगार होता है। मैं सब जा जाके सीखा। सीख के फिर मैं उसको अपने घर के विग्रह में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। जी और प्रभु, फिर बृहद भागवतम में जब ये सुना कि मैं कि सारे विग्रह सच्चिदानंद रूप होते हैं, तो वी शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। मैं हायर रियलाइजेशन की बात कर रहा हूं कि आप लोग जो कर रहे हैं अल्टीमेटली उसका पर्पस क्या होना चाहिए। ओके, ठीक है। मेरा कहने का मतलब, इसलिए तो प्रभुपाद बोलते हैं ना कि इसको एक्चुअली बहुत लोग इसको कहते हैं कि यही मंदिर की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, बाकी सब चीज को लोग त्यागते हैं। जैसे मैं बहुत डिवोटीज को जानता हूँ जो अपने घर के एनवायरनमेंट को इग्नोर करके मंदिर में सेवा करते हैं। वो ब्रह्मचारी के लिए ठीक है क्योंकि उसने घर गृहस्थी को त्याग दिया है, लेकिन गृहस्थों के लिए ठीक नहीं है। तो वैसा पोजीशन हमारे जीवन में कभी ना आए, इसलिए ये सब सूक्ष्म बातें कभी कभी बतानी पड़ती हैं। जी प्रभु जी, थैंक यू सो ठीक मच। है, तो इट इज फॉर आवर ओन इम्प्रूवमेंट। हमको अल्टीमेटली हमको इस लेवल पे जाके पहुंचना है। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं अपने घर को मंदिर बनाओ, तो अल्टीमेटली हमको घर को मंदिर कैसे बनाएंगे, पहले मंदिर से शिक्षा लेंगे तभी तो। आज जैसे अगर हमको किसी को ट्यूशन देना है, हम ट्यूशन कैसे देंगे? जब हम पहले खुद स्कूल में जाके पढ़ाई अच्छी तरह से करेंगे तभी तो घर में ट्यूशन दे पाएंगे, नहीं तो ट्यूशन दे नहीं पाएंगे। जी तो प्रभु ये जी, ये ट्यूशन देने वाला ही है अपने घर में। या प्रचार करना इज लाइक गिविंग अ ट्यूशन। अब हम जाके कहीं पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाके सीखेंगे तभी तो वो दूसरे लोगों को सिखा पाएंगे। उसके एक्चुअली दूसरे लोगों को सिखाने से पहले अपने जीवन में अपनाना है, उसके बाद हम दूसरे लोगों को सिखा पाएंगे। तो दिस इज द हायर गोल, हायर पर्पस ऑफ गोइंग टू द टेम्पल एंड लर्निंग थिंग्स। वहां मंदिर में जाके सब चीजों को सीखना, इसका एक हायर पर्पस भी है। वो अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, बहुत लोगों ने अल्टीमेट गोल ही उसको बना दिया है कि बस हम मंदिर में हमको सेवा मिल गया, अब इसके अलावा हमको कुछ नहीं चाहिए। तो हायर गोल भी होना चाहिए। जी प्रभु जी, घर की सेवा के साथ साथ मंदिर की सेवा कर लो तो ठीक है, वरना घर का विग्रह भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ, हायर पर्पस है वो, हायर पर्पस। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस, आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं पूछ रही थी कि ये तो आप कि मुझे बता सकते हैं कि ये उनकी किस तरह का चक्कर चला था। कि जैसे मैं सितंबर में गई थी मैं वृंदावन। तो वहां से मतलब कि मैं लड्डू गोपाल जी को लेके आई थी। तो उस टाइम मतलब कि मेरा मतलब कि क्लास से कोई लेना देना नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब कि मैं मतलब कि कहाँ मतलब कि कोलकाता, कहाँ मैं भोपाल में। तो सितंबर में मैं लेके आई थी।
तो जनवरी में मैं वहाँ थी, मनाली में थी। तो लीलावती माता जी का मुझे फोन आया कि एक क्लास है जिसमें प्रभु जी क्लास देते हैं, आपको ज्वाइन करना है ये टाइम में। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी वहाँ पे हूँ मनाली में, मैं जैसे ही आऊंगी तो मैं क्लास अटेंड करूंगी। तो मैं घर पे आई, उनका फिर से फोन आया मुझे, क्योंकि मैं घर आ गई तो उसके बाद फिर से भूल गई। लेकिन फिर मैं घर आई तो उन्होंने फोन किया मुझे कि कल क्लास है, आपको कल क्लास अटेंड करनी है। मैंने कहा ठीक है, मैं कल अटेंड करूंगी। तो मैंने वो क्लास अटेंड की। उसके बाद उसके अगले मतलब कि दिन फिर से अटेंड किया। तो हमारा वही प्रभुपाद जी का जो बुक चल रहा था ना, वही चल रहा था। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब कि कहने का मतलब है कि मैंने प्रभु भगवान की ऐसी कृपा हुई कि घर पे आने के बाद उन्होंने मुझे आपसे जोड़ा, भक्तों से जोड़ा। और जो कुछ भी सीखा है मैंने, वो मैंने आपसे और भक्तों से सीखा है कि कैसे पूजा करनी है, कैसे विग्रह स्थापित करते हैं, कैसे मतलब कि उनका भोग लगता है। तो मतलब कि मंदिर में मैं मतलब कि बहुत कम गई हूँ, क्योंकि मंदिर में बहुत दूर है हमारे यहाँ से। हम्म। तो मतलब कि कैसे ये चला, कैसे नहीं चला है, कैसे कृपा हुई है, कैसे आप सब लोगों से जोड़ा है, वो तो मैं आज तक भी नहीं मतलब कि मैं समझ पाई हूँ। और आज तक मतलब कि वो सिलसिला चलता ही जा रहा है कि वो सोचिए कि मैं ऊपर मतलब कि जो सीढ़ी चढ़ते हैं ना, वो चढ़ने का सिलसिला अभी चलते जा रहा है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ, कि आप सबकी कृपा से, भगवान की कृपा से। तो भक्तों ने को पास कैसे पहुंचाया मुझे भगवान ने, वो पता नहीं कि कैसे मैं चली गई। चलिए तो इसको एक मुझे भी छोटा सा भौतिक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। आपने जो है अभी हम लोगों में से, हम लोग जो 16 17 18 20 साल के थे, हम लोगों में से कितनों को एक्सपीरियंस था कि बच्चा कैसे पैदा होता है और बच्चा का पालन पोषण कैसे करना, बच्चों को कैसे बड़ा करना है। हाँ मतलब कि कुछ भी नहीं मालूम होता वो तो। लेकिन आज सबके बच्चे हैं, हम्म। सबका शादी हो गया, सबके बच्चे बड़े भी हो गए हैं। कई बच्चे अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, कुछ किसी के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, किसी के बच्चे शादी के स्टेज पे भी हैं। कैसे हुआ ये? बच्चे आने के बाद बच्चों को, मतलब फिर वैसे हम हमको वैसे बहुत जन आ भी गए, मिल भी गए गाइड करने वाले, कि हाँ इसको ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, सब लोग कुछ ना कुछ देने लगे। तो ये बहुत चीजें ना, तो भगवान जब घर में आते हैं तो भगवान की कृपा से उनकी सेवा करने की बुद्धि भी हमें आ जाती है। भगवान हमको वैसा फैसिलिटी, वैसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वैसे भक्तों का संग देते हैं जहां पर हम उनके बारे में सीख पाए। तो अल्टीमेटली ये क्यों हुआ? इच्छा थी बोल के भगवान ने हमको वो सारा, हमको वैसा ज्ञान, वैसा प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भक्तों के माध्यम से हमको वो सब कुछ दे दिया। ये लीलावती माता जी भी इनिशिएटिव डिवोटी हैं। उन्होंने कुछ देखा आप में, भगवान उनके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है, आपके हृदय में भी परमात्मा के रूप में है। तो भगवान ने उनको प्रेरित किया आपको फोन करने के लिए, आपको प्रेरणा मिली ज्वाइन करने के लिए। तो एवरीथिंग इज देयर। सबसे पहला बात है इच्छा, सेकंड भगवान की कृपा। राइट। जी प्रभु जी, उस टाइम मेरे हाथ में मतलब कि भगवान थे। जब मैं पहली बार थी तो मैंने ना 4 5 लड़कों को, बहुत ही छोटे छोटे बच्चों को से लेके मतलब कि बड़े लड़कों तक, सुबह 4 बजे मैंने माला जपते हुए ना इस्कॉन जाते हुए देखा। तो मैंने देखा कि देखो कितनी अच्छी लाइफ है, आध्यात्मिक जीवन इनका बचपन से ही शुरू हो गया। तो काश मतलब कि हमारा लाइफ भी ऐसे ही होता, तो हम आज कहाँ पे कहाँ हो पाते, आज मतलब कि इतना नहीं भटक पाते। तो मतलब कि ऐसा मैं सोच रही थी उस टाइम। तो वो चीज मतलब कि आज मेरी लाइफ में एप्लीकेबल हो रही है। तो मतलब कि इतना मतलब कि होता है हम लोग को, मतलब कि सेटिस्फाइड हूँ उस चीज को देखे कि मैं आज उनको देखा तो आज मैं भी वही कर रही हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। तो यहीं तक कि हम लोग रखते हैं। कुछ ज्यादा श्लोक नहीं है, इसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अमृत भक्तविंद की जय, प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।